कैंसर साइन। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, इसका जो फर्स्ट वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ों में अगर ज़बरदस्ती करी जा रही थी, जैसे कुछ चीज़ों में आपको मन नहीं था कोई काम करने का, लेकिन आप क्योंकि आपको कुछ करना था या फिर क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस वजह से आप कुछ काम को कर रहे थे, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से कुछ काम को कर रहे थे। तो यहाँ पे इस वीक में वो चीज़ हटेगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कोई भी काम को नहीं करोगे। अब आपको ऐसा लगेगा मुझे अपने काम में फ्री विल का इस्तेमाल करना है, और इसी वजह से क्रिएट बहुत कुछ करोगे। एम्प्रेस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है कैंसर साइन। कोई एक अननोन इंसान की तरफ से कोई प्रपोजल, कोई कोई ऑफ़र। कुछ लोगों के लिए ये जॉब ऑफ़र भी हो सकता है। अगर आप अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। प्रोसेसिंग वो चीज़ है। लेट्स सी कुछ और का। अभी अपने हाल में अगर विजन बोर्ड बनाया है या फिर आपको जो भी ड्रीम है, अगर आपने इसको वॉलपेपर भी लगाया है ना अपने फ़ोन पे, तो एक्चुअल में वो चीज़ें जिस प्रोसेसिंग में वो होने वाली है, जैसे वो जस्ट नहीं कहते इसको, अंतिम चरण पे है जैसे वो। आई होप मैं सही बोल रही हूँ। आई थिंक ऐसे ही बोलते हैं। मतलब वो जस्ट लास्ट अभी बस होने ही वाला है। जैसे कि आपका जो कुरियर है, आपका आपने जो भी ऑर्डर करा था वो आ चुका है, वो बस गेट पे है, बस वो बेल बजाने की देरी है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने जो ऑर्डर करा है वो चीज़ आ गई है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ ताकि आपको समझ आ सके। ओह, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा ना किसी ना किसी की तरफ से आपको ऑफर आ सकता है, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ। वी हैव द लवर्स, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्स। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब मैंने कई ऐसे कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे एक्चुअल में, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं भूल जाती हूँ ज़ोडिएक बताना, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है ज़ोडिएक बताना, बिकॉज क्या होता है कई बार कि हमारे जो बर्थ चार्ट होता है उसमें बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, होता है ना बहुत सारा ज़ोडिएक साइन। तो क्या ही मैटर करता है, अब मैं बता दूँ कि ये ज़ोडिएक साइन है, तो हर किसी में मतलब कोई किसी का भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं मतलब समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ कि ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैटर ये करता है कि आप अच्छे से समझ सको कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। ज़ोडिएक साइन से क्या होगा, ज़ोडिएक साइन तो एक इंसान के चार्ट में कई सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं। जैसे अगर आपका कैंसर साइन है तो फिर आपका कोई और साइन भी होगा। मतलब सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, जुपिटर, वीनस, समझते हो ना। तो वो कई राशियाँ होती है, ठीक है। बहुत डिटेल वाली बात है ये, कई राशियाँ होती है, ठीक है। तो कोई मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस वजह से मैं ज़्यादा बताती हूँ। लेकिन खैर मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो फिर एयर साइन। इन दोनों की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है, या तो फिर फायर साइन या तो फिर एयर साइन, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके या। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। को आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आ सकता है इस वीक में। डेफिनेटली ये जो प्रपोजल होगा ये एक लव प्रपोजल होगा, और ये डिवाइन मतलब डिवाइन की तरफ से आ रही है ये चीज़ आपके लिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो बोरिंग एनर्जी देख रहे हो बार बार, वो फाइनली अब बोरिंग एनर्जी खत्म हो। फाइनली एक न्यू डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ो, क्योंकि आपको न्यू बिगनिंग चाहिए, और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बहुत है कैंसर साइन, राइट। लेट्स सी। मैंने कहा ना इस वीक में आप बहुत चीज़ों को क्रिएट करोगे, क्रिएटर की एनर्जी, एम्प्रेस। और लुक, मैंने एम्प्रेस कहा था और एम्प्रेस आ भी गया। मैंने इस कार्ड को रिवर्स में इस वजह से नहीं लिया बिकॉज आपने देखा होगा तो बॉटम ऑफ द डेक भी रिवर्स कार्ड था, तो क्या ओके।
अगर हम बात करें इस वीक के बारे में, तो इस वीक में एक्चुअल में डिवाइन टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, वैसा नहीं है कि कुछ वक्त से पहले हो रहा है फिर कुछ वक्त के बाद हो रहा है। डिवाइन टाइम पे चीज़ें हो रही है, इसी वजह से आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी चीज़ें मुझे दी गई है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस चीज़ को लेकर के। तो बहुत ही वैसी एनर्जी हो, क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास एस ऑफ कप्स है, देन सेकंड में हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, देन थर्ड में हमारे पास है लवर्स। तो अगर आप किसी एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, जो इंसान किसी एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जो आपको ऐसा लगता था कि हाँ, लाइक मुझे ये इंसान चाहिए, या फिर किसी का इंतज़ार था यहाँ पे, तो यहाँ पे वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है। कुछ लोगों के लिए एक न्यू इंसान है ये जो आपकी तरफ आ रहा है, एंड डेफिनेटली आप इसको नहीं जानते हो, आप आज तक इससे मिले नहीं हो। इस इंसान के बारे में थोड़ी कुछ बातें अगर मैं बताऊँ तो ये क्वाइट होगा, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट हद से ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा ये इंसान। ये बोलता नहीं होगा ज़्यादा, चुपचाप से आप बोलोगे तो ये आपको देखता रहेगा बस। हाँ हाँ, अपनी कुछ बात मतलब होता है ना, सामने से टॉपिक उठाना कोई बात का ताकि बात आगे बढ़े, नहीं, ये नहीं करता होगा ऐसा, ये चुप रहता होगा खाली। तो बेसिकली वैसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जो साइलेंट हो, चुपचाप एंड कभी कभी आप इससे ये भी सवाल कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग में जब आप इससे मिलोगे तब ये भी सवाल कर सकते हो कि आदत है तुम्हारी चुप रहने की, मतलब क्या है, मतलब साइलेंट मोड पे क्यों चले जाते हो इतने जल्दी, अभी बोल रहे थे फिर चुप हो गए, कुछ बोलते भी हो तुम। बहुत ही वैसी टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो, देन डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन होगा और कुछ लोगों के लिए ये आपको फिजिकली मिलेगा सामने से। मस्त मगन, इसकी एनर्जी जो होगी मस्त मगन में भी ये एनिमल लवर हो सकता है, इसको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, ऐसा हो सकता है। मस्त मगन एनर्जी, मस्त मगन, जैसे समझते होगे ना कि फ़र्क नहीं पड़ना दुनिया से। इसको ऐसा भी होगा, इसको अपनी फैमिली से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये अगर कहीं ट्रिप पे निकलता है तो ये टेंशन नहीं लेता उस ट्रिप में, ये बेसिकली बहुत सारे ट्रिप करता होगा, बहुत जगह पे घूमता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसको टेंशन नहीं होती होगी कि अपने फैमिली की कि फैमिली क्या कर रही है क्या नहीं। अगर इसको लगता है कि अगर ये इन्जॉय करने के लिए कहीं गया है तो इसको इन्जॉय ही करना है, बाकी इसको टेंशन नहीं लेनी दुनिया भर की। तो बहुत ही मस्त मौला एनर्जी में रहने वाला इंसान। कल जो होगा वो देखा जाएगा, आज तो जी लो तुम खुल के, बहुत ही वैसी एनर्जी वाला इंसान। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करोगे, ठीक है। एंड खास करके आप बहुत टाइम से सिंगल हो, देन डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपको मिल सकता है, किसी ना किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थोड़ा सा आपको जैसे इस इंसान को आपसे थोड़ी सी, या फिर आपको ये इंसान जैसे जैसे बातें अपनी बताते जाएगा, या फिर जो भी बताएगा, नॉट स्पेसिफिकली कुछ, जो भी ये इंसान आपको बताएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहीं फेक तो नहीं रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि एक्चुअल में इसने अपने लाइफ में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी है। एंड ये जब आपको बताएगा तो आपको ऐसा लगेगा ये इंसान कहीं फेक तो नहीं बोल रहा, बना के तो नहीं बोल रहा, कहीं ये फेक बातें तो नहीं बोल रहा है आके मुझसे। लेकिन एक्चुअली में आपको ऐसा आपसे थोड़ी सी, आपको इस इंसान से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इंसान खुश रहता है बहुत। ऐसा जल्दी तो आपको होता नहीं है कैंसर साइन कि आपको किसी से कॉम्प्लेक्शन हो जाए, लेकिन इस इंसान से आपको हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने बातों को बताते जाएगा कि ये इतना ब्लेस्ड है, इसके पास ये है, वो है, वो है, वो है, आपको थोड़ी सी जेलसी हो सकती है इस इंसान से, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आपको हो सकता है। तो मे भी आप थोड़े से रूड तरीके से इससे बात करने लगो उसके बाद, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान है बहुत अच्छा, गुड, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। यू कैन से कि ये इंसान बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ नहीं होगा, बहुत संभला हुआ, बहुत सुधरा हुआ, अपनी लाइफ में इसने कई चीज़ें देखी होंगी, कई चीज़ों को फेस करा होगा इस इंसान ने, बहुत ही वैसा इंसान। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये एक डिवाइन टाइम है जहाँ पे दोनों ही आप लोग एक दूसरे से मिलो, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है, अगर आपके करियर में बहुत चीज़ें रुकावट आ रही थी, या फिर अगर आपका करियर करियर एक नया मोड़ नहीं ले रहा था, करियर में कुछ नया स्टार्ट नहीं हो रहा था, देन डेफिनेटली करियर में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा इस वीक में, थोड़ा सा हेल्दी खाइएगा, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस वीक में बहुत सारी चीज़ों को जैसे क्या कहते हैं उसको, कि बहुत सारी चीज़ों को जगह दोगे आप अपनी लाइफ में। जिन चीज़ों को आप पनौती मानते थे, अब आप उसको अपने लाइफ का एक हिस्सा मान के उसके साथ कंफर्टेबल होगे। अपने चैलेंजेस को चैलेंजेस के नज़रिए से नहीं देखोगे कि ये मेरी लाइफ में चैलेंज है, नो, आप उसको देखोगे कि मैं इस चैलेंज को, अगर ये चैलेंज है तो चैलेंज ही सही है, चलो कोई बात नहीं,
अपने काम को मैं करता रहता हूँ। पहले आप ना कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी आप अपने अपने काम में आपको, तो आप उस काम को करना छोड़ देते थे, लेकिन अब आप नहीं करोगे इस चीज़ को। अब आप अपने काम को और अच्छे से करोगे। आप बोलोगे ये कहीं मेरा टेस्ट तो नहीं, टेस्ट होगा ज़रूर मेरा, तभी मुझे इस चीज़ से रोका जा रहा है। तो बहुत ही न्यू एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन भी बहुत हाई रहेगी। एम्प्रेस के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन एक ना एक न्यू सिरे से मुझे चीज़ें स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है कैंसर साइन आपके लिए बहुत स्ट्रांगली। एक न्यू सिरे से चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वो वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। तो इस वीक में थोड़ा सा अच्छा ये रिवर्स में नहीं है क्योंकि बॉटम में देख रिवर्स में है, तो ये सीधे से आएगा। हर्मिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये जो न्यू वीक है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब आप खुद को दुख में नहीं देखते। अब आपको जहाँ पे जो चीज़ सही नहीं लगती अब आप बोल देते हो। पहले नहीं बोलते थे, पहले चुप रह जाते थे, पहले सह लेते थे। अब आप चुप नहीं रहते, अब आप बोल देते हो। और लोगों को आपकी बातें परेशान बहुत करती है। इस वीक में अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल सको तो खुद के लिए भी टाइम निकालना, ठीक है। एंड आप हील महसूस करोगे खुद को। पास्ट में अगर कुछ ऐसी किसी के साथ फाइट हुई है आपकी, या फिर घर वालों के साथ आपने कुछ ऐसा कह दिया है घर वालों को जो आपके अभी भी दिल में है कि हाय मैंने ये कह दिया था अपनी मम्मी को, या फिर मैंने अपनी बहन को, अपने भाई को ये कह दिया था, कितना बुरा लगता है अभी भी सोच के कि मैंने ये चीज़ कह दी थी, कितना बुरा लगा होगा उनको, कितना हर्ट किया मैंने। तो यहाँ पे उस चीज़ से भी आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।